कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। मंचासीन जितने भी गणमान्य लोग हैं, सामने जितने भी प्रबुद्धजन पधारे हैं, नौजवान साथी, कार्यालय उद्घाटन का मौका है, चुनाव प्रचार के दौरान समय की भी सीमाएं हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार जब किया जाता है तो कई चीजें तय हो जाती है। उन तमाम दायरों में रहते हुए हमें प्रचार प्रसार करना होता है। तो इस मौके पर आप सब लोग पधारे एक छोटे से संदेश पर। मैं भी एक कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूं, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी थी कि खास तौर से ये राजकीय डूंगर महाविद्यालय के आसपास का क्षेत्र है, यहां के हजारों नौजवान हमारे महाविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। कई मेरे से पूर्व वक्ता जो अनुभवी नेता हैं वो बात अपनी आप लोगों के बीच में रख कर गए, लेकिन मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूं, लेकिन जो धरातल से जुड़ी हुई बात है, नौजवानों से जुड़ी हुई बात है, वो आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगा। पहले तो कांग्रेस का इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, यशपाल गहलोत एक ऐसा आदमी है जो शून्य से उठकर अपनी कड़ी मेहनत के चलते आज कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर आप लोगों के बीच में बैठा है। तो जो मेरे जैसे कार्यकर्ता है, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो गले के अंदर कांग्रेस का दुपट्टा डालकर आज गली गली घूम रहे हैं, उन सब लोगों का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब धरातल से निकला हुआ आदमी जीतकर विधानसभा पहुंचे, तभी हमारे अरमानों को, हमारी नींवों के पंख लग सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो आने वाले समय के अंदर ऐसा कार्यकर्ता जो धरातल से जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रहकर काम करता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों की उम्मीदों के ऊपर खड़ा उतरते हुए रात दिन कड़ी मेहनत करता है, अगर ऐसे आदमी को प्रत्याशी बनाया जाता है, अगर निराश करते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर हम नौजवान पीढ़ी के रास्ते बंद करने का काम कर रहे हैं। इसे बहुत जरूरी हो जाता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रबुद्धजन बैठे, नौजवान साथी बैठे, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर हालात बिगड़े तो बेरोजगारी के बिगड़े पिछले 7, 8, 9, 10 वर्षों के अंदर। इसके सब नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, नौजवान पढ़ लिख कर जब हाथ में डिग्री लेता है तो वो नौकरी चाहता है, और देश का प्रधानमंत्री उसको मजबूर कर रहा है आत्महत्या करने के लिए। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कहीं रोजगार मिले तो वो राजस्थान के अंदर मिले, कांग्रेस की सरकार की वजह से मिले, आदरणीय अशोक गहलोत जी की वजह से मिले। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 70 वर्षों के अंदर जितने महाविद्यालय राजस्थान के अंदर नहीं खुले, 300 से ज्यादा ऐतिहासिक महाविद्यालय राजस्थान के अंदर खुले, उनकी बिल्डिंगें बन चुकी है ताकि गरीब किसान का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हमारे मन के अंदर अगर सबसे ज्यादा सम्मान होता है तो जवान का सम्मान होता है जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करता है, और उसके बाद में अगर सबसे ज्यादा सम्मान होता है तो किसान के प्रति होता है जो रात दिन खेत में काम करके हमारे घर तक आटा पहुंचता है। उस आटे को पैदा करने वाला किसान है। उन 700 किसानों की शहादत लेने वाली देश की सरकार, केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार है। इसलिए बदला लेने का सही समय है। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, गंगा जमनी तहजीब माने जाने वाले इस देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे करवाए जा रहे हैं। आपने सूची देखी होगी आज अखबार के अंदर, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक धर्म को दरकिनार करते हुए एक भी सीट नहीं दी। मैं तो कहता हूं देश को आजाद करवाने के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया उतना खून मुसलमानों ने बहाया। जहां हिंदू लिए विशाल हृदय और संस्कृत का सम्मान करे, पैगाम मोहब्बत का देकर, जहां मुसलमान अभिमान करे, सेवा का अलग जगाकर, ईसाई जहां सेवा दान करे और सर पर कफन बांधकर सरदार जहां बलिदान करे, इस पावन पुण्य समर्पण को परिवेश नहीं कह सकता हूं। इस स्वर्ग सरिसी धरती को मैं देश नहीं कह सकता हूं। इस देश को स्वर्ग बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, इंदिरा गांधी ने किया है। उन तमाम लोगों की कड़ी मेहनत पर आज मिट्टी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे पास केवल एक बाबा साहब ने जो अधिकार में दिया वो वोट का अधिकार था। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो 15 साल से हमारे लोगों के बीच में नहीं रहा। जब हम लोगों के ऊपर विपदा आई, कोरोना जैसा समय हम लोगों ने गुजारा, जब हर आदमी इस बात को लेकर चिंतित था कि जब कोरोना गुजरेगा उसके बाद में मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, ऐसे हालात के अंदर अगर देश में किसी आदमी ने चिंता की तो केवल अशोक गहलोत ऐसा आदमी था जिसने कहा किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। आज से पहले प्रतियोगी परीक्षाएं आप लोगों ने बहुत देखी होगी। जब प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती थी, विद्यार्थियों को किराया देकर बसों के अंदर जाना पड़ता था।
मैंने पहली बार सुना इतिहास के अंदर, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, बुजुर्गों से सुना, इतिहास में पहली बार हुआ जब आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क हुई, रुकने की व्यवस्था विद्यार्थियों की गई और विद्यार्थियों के खाने तक की व्यवस्था की गई। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, आज से पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। जब कोई भी नौजवान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, हर बार उस परीक्षा का पेपर देने के लिए उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है, हर बार फीस लगती है। अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने घोषणा की एक बार फीस लगेगी, आजीवन विद्यार्थी परीक्षा दे सकता है। इसलिए सब नौजवान साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। आज निःशुल्क लाखों रुपए की इलाज हम बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में करवा पा रहे हैं, वो केवल अशोक गहलोत की देन है, कांग्रेस की देन है। छोटे मोटे मनमुटावों को भूलकर हम सब लोगों को यशपाल गहलोत बनकर गलियों में घूमना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कांग्रेस की तमाम योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 20 दिनों के अंदर हम व्यक्ति के 22,000 घरों तक पहुंचे हैं योजनाओं को लेकर, ताकि गहलोत सरकार द्वारा किए गए आम आदमी तक पहुंचे। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यशपाल गहलोत बनकर आने वाली 25 तारीख को हाथ के निशान पर वोट देकर ये संदेश दे दें, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। जो हमारे बीच में रहेगा, सुख दुख में हमारा साथी बनेगा, वही हमारा नेता है, वही हमारा विधायक है। ये संदेश हम लोगों को देना है। समय की सीमा है, आप सब लोगों ने शालीनता के साथ मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।